Hey guys, it's Wednesday, March 17th. Time is 10:25. तो निफ्टी यहाँ कहीं खुली थी अराउंड दीज लेवल्स। उसके बाद मैं वहाँ से अपने सपोर्ट के आसपास में रिट्रेस कर रही है। वर्ल्ड मार्केट्स अब फ्लैटिश ही हैं, हम नीचे आ रहे हैं। तो ये 14850 के आसपास एक सपोर्ट है इसका, यहाँ पे होल्ड करनी चाहिए। इसको तोड़ेगी तो फिर ये पूरा भरेगी गैप यहाँ तक। बनाना तो 1-2 वीक बनाना दो। अगर यहाँ से वापस से रिट्रेस पर मारती है ये, तो we will be buying this 14,700 call. जो भी लो बनता है उसके नीचे कैसल डाल के। पहले पॉज लेना तो उसको, कोई जल्दी नहीं। तो ये 14,700 की हमने कॉल ली है, डेढ़ लो के नीचे का स्टॉप लॉस डाल के। ये गैम्बल है छोटा सा, अगर रुक गई तो रुक गई, क्योंकि सपोर्ट के पास में मार्केट है। गैम्बल क्या, गैम्बल ही बोलोगे इसको। बट वी हैव टू एग्जीक्यूट अ ट्रेड्स जब कोई चीज़ हमारे को हमारे सपोर्ट के आसपास में दिख रही है। रिस्क है हमारी 5 रुपए की, 5 भी क्या, 4 रुपए की रिस्क है। ये हमने एंट्री ली है, इसके नीचे का हमने स्टॉप लॉस डाला है। ये 199.50 की हमारी बाय प्राइस है, 194.95 का हमारा एसएल है। इसके ऊपर निकलेगी, हमारे एसएल को ट्रेल कर देंगे। यहाँ देखें तो ये 213 क्रॉस करेगी तो हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। ओके, लगता है अब स्टॉप लॉस ट्रेल करने का टाइम आ गया है।
अब ट्रेड लॉस नहीं देके जाएगी 20145, इसके नीचे का स्टॉप लॉस आज 20645 जो भी इसने लो बनाया था। इसके नीचे का स्टॉप लॉस है हमारा। और इस लेवल के आसपास कहीं पर एग्जिट कर जाएंगे। 219 के आसपास में। ये हमने उसको टारगेट में डाल दिया ऑर्डर को। एंड वी हैव एग्जिटेड आवर पोजीशन। 199 में लिया, 218 में भेजा। दिस इज आवर प्रॉफिट फॉर द डे। ये पहला जो इसका पुराना वाला सपोर्ट था, यहाँ पर ही कुछ रेजिस्टेंस ले सकती है। तो ये सारे स्कैम कॉल कर करके ना दिमाग ख़राब कर देते हैं। ये एक तो फ़ोन पे ट्रेड कर रहे हैं, ऊपर से कॉल, ऊपर से माथा फोड़ी। तो ये थी अपनी छोटी सी ट्रेड। पूरे टाइम कुछ नहीं किया, वेट किया निफ्टी को उसके सपोर्ट के आसपास आने के लिए। ये सपोर्ट जोन पे ये सपोर्ट जोन पे निफ्टी आई। क्या हो रहा है भाई तेरे को? 14,850 के आसपास आई, तब भी हमने नहीं किया। उसने हल्की सी नीचे विक बनाई, जैसे ही वो वहाँ से घूमने लगी इंस्टेंट हमने, ये 213 पे आ गई। चलो, ये हमने 199 पे एंट्री ली, 194.95 का स्टॉप लॉस डाल के। तो मतलब हमारी जो रिस्क थी वो थी 4 रुपये की, और हमने स्ट्रेट में कमाए कितने, 19 रुपये। तो ऑलमोस्ट 4 पॉइंट की, 4 पॉइंट में 300 रुपये की रिस्क लेके 1400 रुपये के आसपास आए ट्रेड में। इससे पहले कुछ करा नहीं चाहते तो यहाँ पे भी एक बार लॉन्ग कर सकते थे, लेकिन वो यूजुअली खाती खाती है। वो एक बार अपने जब भी कोई भी चीज़ मेजर सपोर्ट के आसपास में आती है ना, क्योंकि निफ्टी ने जब पहले अपना पुराना जो रनअप दिखाया था, वो यहीं कंसोलिडेट करके ही अपने डेज हाई पे भागी थी। 2:40 के आसपास देखो ये, इसके बाद में एंड में सीधी भाग गई थी ऊपर। तो यहाँ पर उसका ऑब्वियस ये बात है कि एक बार तो पॉज लेगी लेगी वहाँ पे, अगर जो शॉर्ट टर्म अपनी पोजीशन काटेंगे ही काटेंगे। तो आप ये नहीं देख रहे हो कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, आप ये देख रहे हो, आप ट्रेड ले रहे हो कि यहाँ पे आके एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुकी है, और अगर उसको वापस से भी नीचे आना है तो जो लोग स्टॉप लॉस अपने ट्रेल करते हुए जा रहे थे, सपोज करो जैसे ये यहाँ पर आई, तो जिसने इसको लॉन्ग कर रखा, शॉर्ट कर रखा होगा, उसने 870 के ऊपर अपना वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल रखा होगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वालों को भी तो एग्जिट करवाना है, अगर उनको नीचे लेके जाना है तो। फोकट में तो पैसा देगी ही नहीं। अपने को अपने लेवल के आसपास में मिली, मैंने लिया। लालच बुरी बला। अब मैं ये सोचूं कि मैं यहाँ लेके उसको पूरा यहाँ तक प्ले करूँगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव बायस पर है। कल भी उसने वही हरकत करी थी, एक रेंज में घूमी, नीचे गई, फिर यहाँ पे घूमी, इसके नीचे का स्टॉप लॉस खाएगी,
कहीं, उसके बाद में घूम फिर के इसी रेंज लेवल के आसपास में कहीं बंद हो जाती है। तो कोई डायरेक्शनल मूव है नहीं, ऐसा नहीं है कि निफ्टी डेली 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे की मूवमेंट दिखा रही है, कल से रेंज बाउंड मार्केट हो रखी है। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी मार्केटिंग के अकॉर्डिंगली ही आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। आप रिजिड होके नहीं बैठ सकते हो कि नहीं, मैं तो अगर यहाँ लूँगा तो मैं इसको यहीं बेचूंगा, 15,008 पे बेचूंगा अगर इसको यहाँ पे लॉन्ग किया है तो नहीं। एक लॉन्गर रन की सस्टेनेबिलिटी नहीं है उस मॉडल के अंदर। आप उसके अंदर बैठ के वहाँ पे देखते रहोगे और आप उसके अंदर कुछ सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे, आपको आपका प्रॉफिट मिल रहा है, उसको यहाँ पे एग्जिट करो और उसके बाद में शांति से बैठ जाओ। आपका काम हो गया, आपको चीज़ दे गया। अब ये ऊपर भी जा रहा है तो अपने लेवल पे नहीं आ रहा, अपन ने यहाँ पे बेची। अभी अगर अब ये मालूम है ये इसको ब्रेक करेगा तो ये यहाँ तक जाएगा। तो लेकिन मैं 1:1 के बेसिस पे तो ट्रेड ले नहीं सकता ना। 220 के अंदर मैं यहाँ पे अगर इसको होल्ड करके बैठा रहा हूँ, मेरे को मालूम है ऊपर 240 है, नीचे जाएगा तो मेरी कितनी 20 रुपए की रिस्क है, तो मेरा तो रेशियो 1:1 का हो गया वापस से। आप अपने वो भूल जाओ आप कहाँ पर थे, आपका आपने कहाँ एंट्री किया, आपने क्या स्टॉप लॉस डाला, आप जहाँ पे एग्जिट कर रहे हो वहां से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या जा रहा है, आपको वो भी तो देखना पड़ेगा। दैट इज वॉज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो यहाँ पर ही इसको पॉज करते हैं वीडियो को। तो गैस, टाइम हो रहा है 1:05। मार्केट अपने डेज लो पे। यार यहाँ पे लॉन्ग करने की इच्छा कर रही है क्योंकि ये इसके नीचे ब्रेकडाउन देने के बाद में भी डेज लो के पास में होल्ड कर रहा है, ब्रेकडाउन दे नहीं रहा। उसने इतनी अटेम्प्ट ले लिया यहाँ पे तोड़ने की, तो ये होल्ड कर रहा है यहाँ पे। ये देख करो, डेज लो के पास में 1 2 3 4 अटेम्प्ट ले चुका है लेकिन पॉज ले रहा है। में एक और ब्रेक है, या तो एसएल खाएगा या रिवर्ट कर जाएगा। वो क्या रहा है, वो जैसे ही क्या आसपास में आता है साला, वो लॉन्ग करने की हिम्मत नहीं पड़ रही उसमें। ये करो, 175 पे कितनी अटेम्प्ट ले चुका है वो डेज लो पे। तो अब इसमें स्टॉप लॉस डालोगे भी तो कहाँ डालोगे, अगर उसने एक विग भी बना दी नीचे की तरफ तो आपका सेल खा जाएगा। तो वही सोच रहा हूँ, एक बार 179 के आसपास में मिलती है तो एक अटेम्प्ट लेके देख सकते हैं। इतनी देर हो गई इसको इस रेंज में घूमते 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 घूमते, 12 बजे से कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर। यहाँ से रिकवरी दिखाएगा तो पूरी रिकवरी यहाँ तक की दिखा देगा। मस्त फाइट चल रही है इधर बुल्स और बेयर्स के इस लेवल के आसपास में। इसको तोड़ता है तो इसके नीचे पूरा ये गैप है, और ऐसे पॉइंट में जाके इसने पॉज लिया जो कि कोई लेवल ही नहीं है, बीच में धार में जाके रुकी निफ्टी। ये कौन सा लेवल है, कौन सा सपोर्ट है, सपोर्ट आता है इस लेवल के आसपास में। ये सपोर्ट आ रहा है 820 के आसपास का। ओके, अगेन हायर एंड पे आ गया है। पता नहीं,
अब की बार मिलेगा इस लेवल पे तो मैं लॉन्ग करूंगा, ऊपर बुक किया तो ठीक है, इस लेवल पे तो लॉन्ग करने से रहा। चलो ये 1:30 की इंतजार है यूरोपियन मार्केट ओपन होने की। चलो पॉज कर रहा हूँ, लग नहीं रहा अभी कोई ट्रेड लगूंगा। तो गैस 3:30 बजने वाले हैं। अब ये जो निफ्टी कंसोलिडेट करी थी, यहाँ पे थी उस समय शायद, यही थी ना, इतनी टूट की समझ ही नहीं आ रही, हाँ यही तो थी। तो एक बार अपने मन में लालच भी आया था ऐसे लॉन्ग करे लॉन्ग करे लॉन्ग करे, लेकिन वही जो अपनी इंट्यूशन थी और दिल की बात थी कि वो कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ कोई सपोर्ट नहीं था, बीच में अटकी हुई थी। तो एज़ यूजल अपन ने खामा खा की ट्रेड लेना अवॉइड किया। उसके बाद में ये हमारी प्यारी दुलारी निफ्टी ने क्या किया, 3 बजे से पहले वापस से नीचे आके कंसोलिडेट करी यहाँ पे। भैया विद्वान लोग यहाँ पे भी लॉन्ग करके बैठे होंगे सोच के, फेक ब्रेकआउट दिया, जो शॉर्ट थे उनको लात मार के बाहर निकाला, और ये हादसा किया है इसने। तो ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस इसीलिए डाला जाता है ऐसे सिनेरियोस को अवॉइड करने के लिए। इसलिए मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ बोलता हूँ कि भैया ओपन साइड नीचे क्या है आपको मालूम है। अब यूजुअली लोग बाग क्या करते हैं, जैसे इस लेवल पे कंसोलिडेट करी थी यहाँ पे, ये यहाँ जब कंसोलिडेट करी थी, तो इस कंसोलिडेशन के ऊपर जब निकलेगी, जब लॉन्ग करेंगे इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे। ये निफ्टी में दिखाता हूँ। हम्म, यहाँ कंसोलिडेट करी, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे लॉन्ग करी, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाला, वो थोड़ा सा और नीचे डालेंगे, वहाँ भी खा गया। इस कंसोलिडेशन के ऊपर लॉन्ग करी, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाला, और उस स्टॉप लॉस को भी खा गई। कई मानस्तियाँ ऐसी होती हैं जो लॉन्ग करके बैठी हुई हैं, कहाँ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी, 3 तो बज गए हैं, अब क्या होगा, घूम फिर के तो यहीं आ जानी है। स्टॉप लॉस नहीं डाला, मत डालो भैया स्टॉप लॉस। ये देखो एक ही बार में साफ। तो अगर आपका बैंक रोल कम है, आप ट्रेड मैनेज नहीं कर सकते और आप स्टॉप लॉस नहीं डालते हो, तो यही 14,700 की जो कॉल है। अच्छा हाँ, पहले बता दूँ अपन ने कुछ नहीं करा, वही वही ट्रेड ली थी जो अपन 218 रुपये में बेची थी, मगर वही आप लेके बैठे रहोगे तो भी 97 की चल रही है, आपका 50% पैसा गुल। इसलिए डिसिप्लिन रहो, समझ नहीं आ रहा तो मत करो, इतनी आसानी से मार्केट पैसा कमाने नहीं देगी, आपके स्टॉप लॉसेस खाएगी। स्टॉप लॉस नहीं डालोगे उसके बाद में, 2 स्टॉप लॉस खाने के बाद इरिटेट होके तो आपको तीसरी बार में पूरा साफ कर देगी। चलो आज के लिए इतना ही, आज के समाचार यहीं समाप्त किए जाए।